जय जोहार। राजभागक समाचार बुलेटिन हमारे हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार और बात करबो ये बेरक बड़े खबर के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 जनवरी के दिन जांजगीर चांपा जिला के दौरा में रही। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। यहाँ 1083 करोड़ के निर्माण कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास कर रही। संगे संग 1051 हितग्राही मन ला योजना के तहत सामग्री और चेक के वितरण करी। आयोजन में विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और जिला के प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव घलोक शामिल होगी। जांजगीर में भीमा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण घलोक करे जाही। सीएम एकर पहली अवराई कला गोठान के निरीक्षण करी। ओकर बाद सरखो गांव पहुंच के धान खरीदी केंद्र के जायजा ली। वार्तालागो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार के दिन कोरबा के ओपन थिएटर घंटाघर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 836 करोड़ रुपया के ले ज्यादा के भी 883 विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास करें है। मुख्यमंत्री आने योजना के अंतर्गत 686 हितग्राही मन ला लगभग 7.5 करोड़ रुपया के सामग्री के वितरण करें है। हाथी के उत्पात रोके पर प्रदेश में लेमरू एलिफेंट रिजर्व जल्द शुरू हुई। रिजर्व क्षेत्र के पड़ैया मदनपुर कोल ब्लॉक पर केंद्र सरकार डहारले जमीन अधिग्रहण के मंजूरी दे के मामला में मुख्यमंत्री कहन के फैसला ऊपर आपत्ति जताए गए है और एला कैंसिल करे के अनुरोध करे गए है। यहाँ 2015 में राहुल गांधी कोल ब्लॉक के विरोध करे रही, जेकर बाद लंबा बेरा ले प्रक्रिया धीमा रही। फिर कुछ दिन पहले केंद्र सरकार कोल बेरिंग एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण के मंजूरी दे दे है। ये मां छत्तीसगढ़ सरकार अब पत्राचार करके आपत्ति दर्ज कराए है। मुख्यमंत्री कोरबा के घंटाघर मैदान स्थित ओपन ऑडिटोरियम में विशाल जनसभा ला संबोधित करते हुए अजगर बहार और बरपाली ला तहसील बनाए के घोषणा करे है। सीएम राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद ज्योत्सना महंत के मांग पर कोरबा स्थित मेडिकल कॉलेज के नामकरण पूर्व विधायक स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के नाव में करे के घोषणा करी। घोषणा करा था और कोरबा मेडिकल कॉलेज में हम सब के सियान स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी के नाम से मेडिकल कॉलेज के घोषणा करा था। कोई राशि कमी नहीं आन दिया था भाई। मरवाही में 332 करोड़ के शिलान्यास लोकार्पण के, कोरिया जिले में गए तो 214 करोड़ और आज कोरबा में आए तो 880 करोड़। कतका का राशि हो गई? 8 और 3 11 और 2 13 1400 करोड़ के भाभी के लोकसभा क्षेत्र में काम होते। मैं समझता हूँ तो चरण भैया तक नहीं कराए रही। बात करवे कौ बड़े खबर के। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज महासमुंद जाही। बीजेपी कार्यालय के बैठक में शामिल हो ही। कार्यकर्ता मन के बैठक घलो डी पुरंदेश्वरी ले ही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई घलोक उखर संग्रही। नितिन नवीन बेमेतरा जिला के दौरा में रही। बेमेतरा में जिला कार्यालय में बीजेपी के बैठक में उन शामिल। सह प्रभारी के संग ही दौरा में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय घलोक रही। बीजेपी के भी प्रभारी के दौरा है आज। प्रमुख दौरा महासमुंद जाही। यहाँ बैठक ली होती। नितिन नवीन बेमेतरा जिला के दौरा में रही। प्रभारी और सह प्रभारी दोनों के ये मेरा छत्तीसगढ़ में दौरा चला थे। आज महासमुंद दौरा में जाही डी पुरंदेश्वरी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लेके माचे घमासान के बीच सत्ता और विपक्ष में बयानबाजी के दौर जारी है। ये मामला में भूपेश बघेल जी हाँ केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्हें रमन सिंह के कहना है कि सरकार धान खरीदी बंद करे के बहाना बनाते। धान खरीदी पर घमासान, बीजेपी कांग्रेस के मुहा मुही। धान खरीदी पर खींचतान और सियासी पलटवार दिन ब दिन बढ़त जात है। कांग्रेस पार्टी जी हाँ अव्यवस्था पर केंद्र ला दोष देवत है। उन्हें बीजेपी ये ला राज्य सरकार के नाकामी बतात है। केंद्र सरकार एफसीआई ला छत्तीसगढ़ 24 लाख मीट्रिक टन चाउर लेहे की अनुमति दे दे है। फिर यह मुद्दा ला लेके कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो केंद्र पर निशाना साधत हुए धान खरीदी में अव्यवस्था के जिम्मेदार
केंद्र ला बता दी। तब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहिन कि धान खरीदी व्यवस्था पूरा तरह चौपट हो चुके हैं। सरकार धान खरीदी बंद करे के बहाना खोजा थी। पहली बार है कि पूरा दिसंबर महीना बीते के बाद भी एफसीआई में चावल जमा करे के अनुमति नहीं मिले रही से और ओकर कारण से चावल मन राइस मिल में जाम हो गया और राइस मिल में जाम होए कारण से सोसाइटी मन में धान उठाव के गति धीमी भी पड़ गए और कतको जगह उठाव बंद भी हो गए। जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था 2500 रुपये में धान खरीदी हम करेंगे, आज तारीख तक पिछले साल के धान का पैसा किसानों को नहीं मिला है। बारदाना नहीं खरीद पा रहे भाई, बारदाना खरीद नहीं किससे, आज किसान सबसे ज़्यादा संकट में है। यदि आप सोसाइटी को खाली करना है तो पूरे के पूरे धान को परिवहन की प्रक्रिया होती है और ये हर साल होता है। 15 साल हमने किया, उसको परिवहन के लिए संग्रहण केंद्रों तक भेजा जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना है कि धान खरीदी ला लेके भाजपा के नेता मन अनर्गल बयानबाजी करत है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी घलो गलत बयान दे है। मरकाम कहिन कि धान खरीदी बर केंद्र छत्तीसगढ़ ला कोनो अग्रिम भुगतान नहीं करे है। राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम ले करथे। मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्था मन ला ऋण देथे। मरकाम कहिन कि 60 लाख मीट्रिक टन चाउर लेहे के कमिटमेंट करके 24 लाख मीट्रिक टन चाउर ले के अनुमति प्रदान करना मोदी और भाजपा सरकार के किसान विरोधी चेहरा ला दिखाथे। जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी बाधित करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं के मंशा के अनुरूप धान खरीदी पर तमाम तरीके के अड़ंगेबाजी लगा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना उत्पादन किसानों को 10,000 प्रति एकड़ सहायता राशि दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ के धान खरीदी में निरंतर केंद्र सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है। बारदाना के कमी की स्थिति प्रदेश के कई खरीदी केंद्र प्रभावित हुआ थे। किसान के धान अभी बाँचे हुए। ये 83 वार पलटवार के बीच धान बेचे बर किसान लाइन में खड़े हलाकान होते। फिर ये बयानबाजी ले किसान ला का राहत मिलने वाला है? का पक्ष विपक्ष के लड़ाई में किसान के जिंदगी में होत बेहाली सुधर पाही या धान खरीदी में व्यवस्था बन पाही? ये एक बड़े सवाल है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। ये थी बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बलौदाबाजार में कार्यकर्ता मन के संग बैठक करीन उन कहिन के किसान संशोधन बिल किसान के हित में है। वहीं कांग्रेस सरकार ला निष्क्रिय चुनावी वादा निभाए में असफल निष्क्रिय सरकार बताई से भाजपा मंडल नवापारा के प्रशिक्षण शिविर ला संबोधित करे बर पूर्व CM रमन सिंह घलोक पहुंचिन। रमन सिंह कहिन के बहानाबाजी के बजाय सरकार किसान ला पूरा धान खरीदे और खरीदी केंद्र में जाम धान ला संग्रहण केंद्र ले जाए के व्यवस्था कराए। उन आरोप लगाइन कि राज्य सरकार 2500 रुपया में धान ले के वादा करके किसान ला भटकात है। कि छत्तीसगढ़ भाजपा के सहप्रभारी नितिन नवीन मुंगेली में भाजपा के संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेके कार्यकर्ता मल्ला चार्ज करें। ये बेरा उन प्रदेश के कांग्रेस सरकार ला सबो विषय में विफल रही है सरकार बताई से। उन कहिन के प्रदेश के कांग्रेस सरकार केंद्र के कना 9,000 करोड़ के राशि के हिसाब नहीं है। 3 संशोधन बिल आपके हित में है। आपको कोई आंदोलन होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पूरा संरक्षण देता है ये बिल। ये MSP हो सकता है, मार्केट यार्ड हो सकता है। स्पष्ट है। कल उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ प्रेस किया या आज प्रेस किया है और खुद भी वो स्वीकार करें कि हम नहीं कर पाए। 3-3 महीने का समय लेकर 3 बार समय लेने के बावजूद भी धान का क्रय नहीं करना, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखता है कि उनकी फेलियर है। उनको वादा किया 2500 धान का, विधानसभा में मैंने यही प्रश्न किया 2500 कब मिलेगा? 1.5 साल हो गया मेरे भाई। इस साल के धान का क्या 2 साल बाद दोगे?
धान खरीदी मामला में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहे हैं कि प्रदेश सरकार और ओखर संगठन के बीच जारी अंतरकला खुल के आगू आ गए। केंद्र सरकार डहारले 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेके लिखित अनुमति आगे, जेकर पर मुख्यमंत्री आभार गलो जताए। फिर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम केंद्र सरकार की आलोचना करीन। कौशिक आरोप लगाइन कि 30 सितंबर तक एफसीआई में चावल जमा करे में असफल रहे प्रदेश सरकार ला नोटिस जारी करेगी है। वह आरोप लगे इसके प्रदेश के कांग्रेस सरकार किसान मन ला लेके राजनीति करत है। केंद्र सरकार के द्वारा 24 लाख मीट्रिक टन चावल के लिखित में अनुमति जारी की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया। आज कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष केंद्र सरकार की आलोचना कर रही है। किस बात की आलोचना? 30 सितंबर तक इनको चावल एफसीआई को देना था केंद्रीय पूल में। राज्य सरकार के द्वारा 30 सितंबर तक चावल देने में असफल रहे। किसानों को लेकर के कांग्रेस राजनीति करना चाहती है छत्तीसगढ़ में। नवा कृषि कानून के विरोध कर दिल्ली में जमा किसान मन के मदद करे बर अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक अनूठा अभियान चलाए बर जावत है, जेकर तहत पार्टी प्रदेश के सब्बो किसान ले एक तामी धान और 1 रुपया मांगी। एकर जरिया वह दिल्ली में आंदोलन करत किसान मन के मदद करही। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव बताइन कि प्रदेश के किसान और प्रदेश कांग्रेस के सहभागिता बड़े अभियान शुरू करे जात है। भाजपा जी दिल्ली के किसान आंदोलन गलत ठहरात हुए येला अलगाववादी मन के आंदोलन बताते, उन्हें कांग्रेस किसान मन के आंदोलन के समर्थन करे बर हर संभव प्रयास करत है। कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं उनके लिए अनाज भी उपलब्ध कराने के लिए 1 तामी धान एक किसान से मांग के, 1 तामी आने करीब 1.5 किलो होगा, तो 1.5 किलो धान और 1 रुपया, ये हम लोग मांग रहे हैं उनसे कि दिल्ली में जो किसान हैं उनको हम सहयोग भेजना चाहेंगे। ये कार्यक्रम चालू हुआ। छत्तीसगढ़ ले 1000 किसान मन के जत्था 7 जनवरी के दिन दिल्ली रवाना होही। कृषि कानून के खिलाफ राज्य में किसान आंदोलन ला मजबूत करे बर रणनीति तैयार करे गे है। 8 जनवरी ले प्रदेश व्यापी खेती बचाओ यात्रा की शुरुआत हुई। किसान नेता संकेत ठाकुर के मुताबिक केंद्र सरकार के संग किसान मन के बैठक बेनतीजा रही, तो दिल्ली सीमा में जारी किसान आंदोलन के साथ एकजुटता कायम करे पर 1000 किसान के जत्था रवाना हुई। छत्तीसगढ़ के किसानों की एक दमदार उपस्थिति दिल्ली के आंदोलन में दर्ज हो और हमको बहुत सारे किसान नेताओं ने आमंत्रित किया है कि जो आंदोलन आप लोग छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं उसकी एक झलक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र के किसानों को मिल जाए। इसलिए हमने तय किया है कि पहला जत्था 1000 किसानों का 7 जनवरी को रवाना। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपन कार्यकाल के 2 बछर पूरा होए के बेरा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंता विधानसभा के कैलेंडर के विमोचन करीन। ये मौका में भावुक होते हुए वह कहीन के ओखर पिताजी के संग काम करैया सत्यनारायण शर्मा के सानिध्य ओला मिलत है एक हर सौभाग्य। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने 2 साल बड़े अच्छे से गुजार लिए और मुझे खुशी है जब सामने वाला विपक्ष ही मुझे इस बात के लिए बधाई देता है कि आपने ठीक किया, तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है। फिर भी मैं बेहतर और कर सकता हूँ, ऐसा मुझे ज़रूर लगता है। आने वाले वर्षों में मैं और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय वैक्सीन ट्रायल लेके बड़े बयान दे वो कहे है कि भारत तीसर चरण के ट्रायल के समीक्षा करे बिना इला इस्तेमाल के अनुमति दे दे है जो उनकी खतरनाक है। वह कहे है कि एक गलती ले वैक्सीन के भरोसा ला भारी नुकसान हो सकते हैं। विकास उपाध्याय भारत और कोविशील्ड और कोवैक्सीन ला अनुमति दी जाए ला जल्दबाजी के निर्णय बताए। मोदी सरकार कोरोना की कोवैक्सीन को लेकर राष्ट्रवाद वैक्सीन के नाम से प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि वैक्सीन जो तीसरे चरण की वैक्सीन का जो इस्तेमाल किया गया उसके जो डाटा है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। और अब जब लोगों को राहत मिलने के लोगों को ये लग रहा है कि वैक्सीन आ गई, अब हमको राहत मिलेगी, कोरोना से हम बचेंगे, ये तमाम प्रकार की चीज़ें लोगों के मन से निकल कर आ रही है। उस समय सरकार को विश्वसनीय होना चाहिए, सरकार को विश्वास लेना चाहिए, जनता में विश्वास होना चाहिए और उसके बाद इसका इस्तेमाल होना चाहिए। कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जवाबदार हैं कि कितना हमको वैक्सीन देंगे, कब देंगे, कितनी संख्या में देंगे, हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। और जब मोदी जी अभी जिस बात को रखे हैं तो कांग्रेस अभी से विचलित हो गई है। केवल आरोप लगाना कांग्रेस के काम है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव अपन गृह जिला के स्वास्थ्य विभाग के काम ले संतुष्ट नहीं है। उन साफ कहने के सरगुजा स्वास्थ्य विभाग कई योजना में बेहतर काम नहीं कर पाते और एक मन के प्रोग्रेस से संतोषजनक नहीं है। फिर स्वास्थ्य मंत्री ये घलो कहने के कई काम ला बढ़िया ढंगले घलो करेगी। तो कोविड प्रोटोकॉल भी आया था कि नहीं अभी इसको मत करिए, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। आँख के मोतियाबिंद की बात हो चाहे डेंटल प्रोसीजर की बात हो, यहाँ पर बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। इसको सुधार करना पड़ेगा और पैमानों पे कहीं बहुत अच्छा काम भी हुआ है और अब बाकी एक्टिविटीज पे भी हम लोग बल दे रहे हैं। बस्तर संभाग में बीते 6 महीना ले नक्सल प्रभावित इलाका मन में बड़ संख्या में ग्रामीण आने सरकारी योजना और उद्योग के विरोध करे बर आगुआत है। पुलिस ने बात की आशंका है कि बाहरी मददगार ग्रामीण मन ला उकसात है। पुलिस घरों का अब बाहरी मददगार मन ऊपर नजर बनाए हुए है। बस्तर में नक्सली मन के खिलाफ चलाया जाता ऑपरेशन में अर्बन नक्सल या नक्सली मन के बाहरी मददगार लेके हमेशा विवाद रहे। विभिन्न संगठन के अलावा समाज सेवा ऊपर लगे कई लोगों ऊपर आरोप घलोक नक्सली मन के मदद के आरोप लगे है। राणापुर के छोटे डोंगर में नवा खदान शुरू करना हो, बेलाडीला में खदान नंबर 13 के मामला हो, राम वनगमन पथ के मामला हो या पुलिस कैंप के विरोध हुआ है, ये सब वो जगह में बड़ तादाद में अंदरूनी इलाका ले नक्सली बाहर आई है। तुमीर घाट में वहाँ देव स्थल है, अब उसको फोर्स के लिए कैंप बनाया जा रहा है, तो उसका विरोध कर रहे हैं वहाँ के लोग। हमारे लोग अगर हमारे लोग वहाँ पर विरोध नहीं करें, अपनी देवी देवता का रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसको अगर करता है तो जो कौन कर रहा है अर्बन क्षेत्र में काम करे उन्हें पकड़े, गिरफ्तार करें। लगातार हमारा सर्वेलेंस में है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय कर्मचारी हो या पब्लिक का हो या अन्य किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ, यदि नक्सल के प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यदि किसी प्रकार का सहयोग दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए हम पीछे नहीं हटेगा। वो भले कोई भी हो इसमें नेटवर्क में शामिल है, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में हमारे लगातार निगरानी में कई लोग हैं, उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। पालो जिला के ग्राम देवरी में एक अनोखा पंछी प्रेमी रही थे, जेकर आवाज सुन के पंछी खिंचे चले आते। विशालिक राम 29 साल के रोज बिहनिया पंछी ला खाना देते। गांव में एक झोपड़ी में होटल में समोसा खस्ता भजिया बना के अपन जिंदगी चलाते। मैं 1991 से एक चील को देखा, एक चिड़िया को खा गया जिंदा पकड़ कर। उस दिन से मैंने सोचा इन लोगों को कुछ चारा दिया जाए। अब सब चीज़ आकर सब जीव आकर खाते रहते हैं, अब कोई एक दूसरे को नहीं खाता। कौवा है, गौरैया है, सलाई है, अनेक प्रकार के पक्षी उसके मतलब दाना देने से मतलब चुगने आते हैं। मुझे बहुत खुशी होता है, मैं उससे देखकर बहुत प्रभावित हूँ और गांव के लोग भी उनसे बहुत प्रभावित हैं और एक व्यवसाय के साथ में एक पशु पक्षी के प्रेमी प्रति उसका लगाव है। जगदलपुर सेक्शन के डिलमिली स्टेशन में सोमवार के संझा मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी। मालगाड़ी दंतेवाड़ा के किरंदुल ले लौह अयस्क भर के विशाखापट्टनम जात रही। किरंदुल को तालवासा वलासा रेल लाइन के डिलमिली रेलवे स्टेशन में यह दुर्घटना हुई है। बताया जाता है कि ब्रेक फेल हुए के मालगाड़ी लूप लाइन पार करके खेत में घुस गई। तो हमारे बानी हमारे गोच में अभिवरत के मुरद विदा। जय जोहार।